तो 5 साल में जो विधायक को 5 साल में जो 5 करोड़ मिलते हैं, वो 5 साल में एक गांव में 15 करोड़ तो वो बच जाएंगे। शिक्षा तो दिलवा दी, लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा संस्कार। अभी मैं एक व्याख्याता के शादी में गया था, एक कार्यक्रम में, शादी के कार्यक्रम में प्रोफेसर था शौरी। तो प्रोफेसर के साथ वाले कई तहसीलदार लग गए, उसके साथ पढ़ने वाले कई डीवाईएसपी लग गए, कई एसडीओ लग गए, उपखंड अधिकारी लग गए, कई प्रोफेसर भी थे। तो शादी में इसी टाइप के लोग आए, सारे ड्यूटी वाले, एसडीएम, तहसीलदार, डीवाईएसपी, थानेदार, इस तरीके के लोग शादी में। और शादी में सारों ने शराब पी रखी थी। किसी की पैंट में पेशाब निकला हुआ था, किसी के मुंह से उल्टी गिरी हुई थी, कपड़े खराब हो रखे थे, कोई यूं पसर रहा था, कोई कान में लिए नृत्य कर रहा था। अब गांव वाले पूछ रहे थे कि ये कौन है? ये हमारे समाज के उपखंड अधिकारी, ये हमारे डीवाईएसपी, ये हमारे प्रोफेसर। खाने पीने की चीजें कमरे में बैठ के पी सकते हो आप। समाज इन चीजों को, जो पढ़ लिख के अधिकारी लगता है, कलेक्टर, डीवाईएसपी बनता है, वो समाज के लिए आइडियल होता है। और वो पेंट में मुतेगा तो फिर पढ़ने वाले सोचेंगे कि पी के फिर ये काम करना आपने। तो संस्कार नहीं होने की वजह से पूरी शादी में अधिकारी थे और एक भी लेवल का नहीं था। तो गांव के जो लोग, हमारे समाज के लोग, गरीब दूसरे जो लोग आ रहे थे, वो देख रहे थे हमारे समाज के लोग हैं, अधिकारी हैं। संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वरना कितनी भी शिक्षा हो, कितना भी धन हो, आपकी सारी चीजों पर पानी फेरेगा। और उसको देख के आने वाली पीढ़ियां, नस्ल, समाज खत्म होगा। संस्कार के बाद स्वरोजगार के बारे में इस पे लिखा। स्वरोजगार, भारत में एक कम्युनिटी ऐसी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जिसके पास गवर्नमेंट का मात्र पूरे भारत में 1% रोजगार है। 99% स्वरोजगार है। कोई भूख मर रहा है क्या? सब ने धीरे 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 सारे व्यापार, काम धंधे, सब प्रकार के, किसी भी गली में चले जाओ आप, मुसलमान का बेटा मक्का बेचता हुआ मिलेगा, सब्जी बेचता हुआ मिलेगा, आम की रेहड़ी मिलेगी, गाड़ी की एसी ठीक करता हुआ मिलेगा, टायर पंचर वाला मिलेगा, नाई की दुकान मिलेगी, सोने की दुकान। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कचरा उठाने का काम उसके पास, हड्डियों का ठेके का काम उसके पास। स्वरोजगार से हमारे बराबर खड़े हैं। पहले कहावत थी, उत्तम खेती करने वाले व्यक्ति को सबसे उत्तम माना जाता था। और उस समय किसान के पास या तो धोती कुर्ता था या कुर्ता पजामा था। और किसानों की आबादी थी बहुमत में देश में। तो किसानों के कुर्ते पजामे को देख के देश के नेताओं ने कुर्ता पजामा पहनना शुरू किया कि अगर इनके पास जाना है, इनके वोट लेने हैं, तो इनके जैसा भेष पहनना पड़ेगा। आज उनके कुर्ते पजामे तो टेनी पोल, कितनी महंगी महंगी खादी के वगैरह, हमारे कुर्ते पजामे फट गए गांव में लगभग किसानों के। तो उत्तम खेती उत्तम थी। जिसके 10-20 बीघा जमीन थी, उसके बच्चे का जब रिश्ता होता था तो पहले रिश्ता करने के लिए लड़की वाला पूछता था कि जमीन है क्या? जमीन है तो लड़के को नहीं देखते थे, रिश्ता फाइनल। और वो रिश्ते आज तक नहीं टूटे। और आज चाहे 100 बीघा जमीन है, ट्यूबवेल है, नहर का पानी लग रहा है, अगर नौकरी नहीं है तो लड़के का रिश्ता नहीं है। और नौकरी अगर नगर पालिका में चपरासी की 4th क्लास की गटर साफ करने वाले की भी लग गई तो बगैर देखे रिश्ता कर रहे हैं। तो पहले उत्तम खेती थी, आज उत्तम कौन हो गया? नौकरी।
उत्तम खेती मध्यम व्यापार, व्यापार को दूसरे दर्जे में माना गया था। और नीच नौकरी, नौकरी को नीच माना जाता है। नीच यानी जिसके पास, नौकर का मतलब गुलाम, दूसरी भाषा में कि ये नौकर है। यहां मालिक बनाने की बात हो रही है सबको कि चाहे चाय की दुकान खोलो, मालिक बनो। तो उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी। आज उत्तम नौकरी व्यापार मध्यम, लेकिन खेती नीच हो गई। खेती नीच हो गई तो देश की 80% आबादी बर्बाद हो गई। सारा वो प्रोडक्शन है वो खेती से, जितने भी व्यापार काम धंधे जो भी है वो खेती से है। तो हम लोगों को हमारे स्वरोजगार डेवलप करने होंगे, हमारे लोगों को, हम लोगों को सप्लाई देना पड़ेगा। जो सक्षम लोग हैं ऐसे एनजीओ के माध्यम से वो धीरे धीरे प्रोडक्ट तैयार करें, अपने प्रोडक्टों का प्रचार प्रसार करें, वही उनकी खरीदारी करें, चाहे ऑनलाइन करें, कैसे भी मंगवाएं। ऐसी चीजें अगर चालू करोगे तो इनकम भी शुरू हो जाएगी, लाभ भी मिलेगा, व्यापार धंधा भी बढ़ जाएगा और वापस मालिक हो जाओगे। जो जमीन बैंकों के गिरवी पड़ी है वो छूट जाएगी, वरना जमीन जाएगी। तो पहला हो गया शिक्षा, फिर संस्कार, फिर स्वरोजगार, उसके बाद हेल्थ का है, स्वास्थ्य का। तो पहले जब हम छोटे थे तो मैं मेरे जीवन की बात बताता हूँ। मेरी दादी और मेरी माँ जब भैंस का दूध निकालते थे ना सुबह, तो 6 बजे उठा के ले जाती थी गर्दन पकड़ के। और वो कप होता है ना, कप दूध वाला, कोप बोलते हैं हम, हमारे कोप बोलते हैं, आपके कोई और मग बोलते होंगे, कोप। जब तक वो दूध निकालती तब तक भैंस के पास वो कप लेके खड़े रहते थे और निकालते तुरंत डालती थे, एक कोप पीते थे। तो हमने कई बार पूछ लिया कि घर पी लेंगे, बोले इतनी देर में दूध में बादी आ जाएगी। बादी समझते हो ना भाई? तो ठनकड़ दूध पिलाती थी। और सारे बच्चे गांव में हम देखते थे, कोई फुटबॉल में, कबड्डी में, खो खो में, बास्केटबॉल में, सारे हेल्थी बच्चे थे टोटल। आज एक बच्चा भी किसी गांव में कोई ये साबित कर दे कि मग लेके भैंस के पास या गाय के पास खड़ा होता तो मेरे को बता देना। एक भी दूध जा रहा है बाजार में, और मैं दिन भर, मेरे तो गांव में घूमने का काम है, तो जो दूध लेके जाते हैं वहां दूध वाली डेयरी पॉइंट पर, वहां तुरंत दूध तुलाया, दूध को वहां दे दिया, और दूध से जो पैसे आए उसके बगल वाली दुकान से ही थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोका कोला वही पी रहे हैं। दूध बेच के क्या पी रहे हैं? स्वास्थ्य बचेगा क्या? कमजोर हो गए। और कमजोर आदमी लड़ाई नहीं लड़ सकता। ताकतवर आदमी कहीं भी सिर लगा सकता है, चाहे कितना बड़ा सामने विद्वान हो। ताकतवर से दुनिया डरती है, ताकत ही नहीं बची, कमजोर हो गए लोग। खाना पीना अगर इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, योग भी बताया, पहला सुख निरोगी काया, पहले कुआवत थी, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख धन और माया। यानी धन को सेकेंड प्रायोरिटी में माना गया, पहले अपने स्वास्थ्य को माना गया, शरीर को। तो ये एनजीओ स्वास्थ्य पर भी चर्चा कर रहा है, डॉक्टरों को बुलाया है, मेडिसिन के बारे में भी जानकारी दी है, आयुर्वेद के बारे में भी जानकारी दी है, योगा के बारे में भी जानकारी दी है। तब ये सारी चीजें होंगी तब एक सुंदर डेवलपमेंट होगा। अगला पॉइंट, डेवलपमेंट। आज भले ही ये शुरुआत है, पहला दिन है, लेकिन मैं रामनारायण जी को लंबे समय से जानता हूं। तो कोई भी जिद्दी आदमी होता है ना, वो दुनिया के किसी भी मुकाम पर जा सकता है। ये बड़े जिद्दी हैं, और इन्होंने कोई कार्यक्रम शुरू किया तो आज तो इन्होंने बीच में नहीं छोड़ा, उसको पूरा किया। ये इनके खास गुण है। और इनका परिवार, इनके जो भाई साहब हैं, तो इनके घर जाता रहता हूँ, इनके घर खाना भी खाया मैंने कई बार।
तो इनका जब खाना देखता हूं मैं, तो आपको लग सकता है कि सरकारी कर्मचारी रहे हैं। 10 लाख रुपए की महीने की गवर्नमेंट इनकम है इनके परिवार में, लेकिन गुड़ यहां से निकलवा के ले जाएंगे भीलवाड़ा से। मैं भी एक गुड़ का पिपा इनसे लेके गया था फिर मेरे गांव। सारा अनाज ऑर्गेनिक, खेत में सब्जियां, इनके फल फ्रूट खाओ खेत में जाके आप, इतना स्वाद ऑर्गेनिक चीज। सुबह हमारी तो आदत थी लेट उठने की, तो मेरी 4 बजे कुदरती आंख खुल गई, तो 4 बजे ये योगा कर रहे थे अपने कमरे में, और योगा करने के बाद फिर मैंने यूं देख लिया, चुपचाप सो गया। घंटे के बाद देखा तो किताब पढ़ रहे थे। इस उम्र में इनको किताब पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, अपने लिए, गांव के लिए, देश के लिए। 1 घंटे इनके पास बैठो तो इनके पास वो आइडियोलॉजी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर ऐसे व्यक्ति को कृषि मंत्री बना दिया जाए तो राजस्थान के किसान बहुत डेवलप हो सकते हैं। इतने आइडिया है इनके पास, तो जो आइडिया वो तो गांव में छुपे पड़े हैं, और जो लुच्चे लफंगे हैं वो आइडियाज दे रहे हैं। जब मैंने फ्री बिजली का राजस्थान में 2015 में आंदोलन शुरू किया कि किसानों को फ्री बिजली दी जाए और घरेलू बिजली 300 यूनिट दी जाए, मैंने 2015 में आंदोलन मैंने शुरू किया था, इसका अध्यक्ष था मैं राजस्थान का। तो जब आंदोलन चलता रहा, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, 2-3 जगह टकराव हो गए, मुकदमे हो गए हमारे खिलाफ, तो सरकार ने कहा कि एक बार इनके साथ वार्ता तो की जाए। जब वार्ता के लिए कृषि भवन में हम लोगों को बुलाया, महत्वपूर्ण बात है सबके लिए, तो कृषि भवन में बुलाया तो 5 तो कैबिनेट मिनिस्टर थे और सारे कृषि से जुड़े हुए अधिकारी थे, किसानों के डेलीगेशन के रूप में हम थे। तो एक मंत्री ने कहा, भाई आप कह रहे हो फ्री